खुश तो बहुत हो गए बारसा फैंस आप लोग होपफुली। अब मैं होपफुली इसलिए कह रहा हूँ कि गेम अभी तक चल ही रहा है दोस्तों। अरे भाई ये देखें, ये मैं आपको दिखाना भी चाह रहा था। फरहान टोरेस का फ्री किक, क्या कमाल का फ्री किक लिया था यार, पोल में लग गया था। अगर ये फरहान का फ्री किक चला जाता ना, उसका ऑरा प्लस हो जाता। तो हाफ टाइम तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जिसके बारे में मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। अनटिल अनलेस ऐसा कुछ बहुत बड़ा अपडेट ना मुझे देना पड़ जाए कि भाई ओसासुना कमबैक कर ली है, ऐसा कुछ खतरनाक ना हो जाए दोस्तों। आज हाफ टाइम के रिव्यू तक ही काम चला लीजिएगा। बाकी जहाँ तक लग रहा है गेम ऐसी जो है वो चलने वाला है, तो ऐसा कुछ बहुत फ़र्क नहीं आएगा। बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं जो मैंने नोटिस करी है। विल टॉक अबाउट गेम हाफ टाइम तक बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल में। प्लस खबरों के बारे में बात कर लूँ तो क्रिस्टियानो जूनियर के पास ना दोस्तों इतने सारे नेशंस का ऑप्शन है टू चूज़ फ्रॉम कि मेरे को किसको इंटरनेशनल जो है वो लेवल पे रिप्रेजेंट करना है। वैसा क्यों हुआ, कौन कौन से नेशन से, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। स्केलेनी के कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं ऑन रफीनिया के जो है वो स्टेटमेंट्स, जो रफीनिया आए बाएँ स्टेटमेंट नहीं दे दिया था कि अर्जेंटीना वालों को मार डालूंगा, एफ कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। उसके ऊपर स्केलेनी के कुछ स्टेटमेंट्स हैं। और रैशफोर्ड टू एस्टन विला जो मैं आपको कहानी बताया था पिछली वीडियो में अपनी, उसका कुछ एक अपडेट है, तो वो भी आज की वीडियो में है। गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर कहते हैं। अब मुझे पता है क्या क्या कमेंट करने वाले हो। आप कमेंट करने वाले हो कि अब ऐसा साले तू रोज वीडियो बोल, रोज कल तो वीडियो डाला नहीं है, सर 7:30 बजे। एक जन आजकल लफड़ा कर रहा है कमेंट सेक्शन में, 7:30 बजे ऐसे करके। देखो मैंने बता दिया यार, रिव्यू रहता है अगर गेम रात तक हुई रहती है तो कैसे करें यार, अपन भी इंसान है। थोड़ी 4 बजे तक जो है वो मैच देखेंगे, फिर आपके लिए 5:30 बजे तक वो रिव्यू बना दें और उसके बाद फिर सुबह उठ करके 10 बजे कोर्ट भी चले जाए। भाई मैं लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ भाई। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू दैट एवरी सिंगल गेम। सो जिस दिन रिव्यू रहता है थोड़ा सा लेट आती है वीडियो, उस दिन माफ़ कर दिया करिए। और बीच बीच में जो है वो छुट्टी एक आध दिन यार मिस हो जाती है वीडियो, कभी कभी थका कर रहता हूँ। तो अब मैं ना आप लोगों को एक शॉर्ट शेयर करूँगा आज शाम को। मैंने शूट करके रखा था बहुत पहले, अ डे इन माई लाइफ, मतलब यूट्यूबर प्लस लॉयर वाली लाइफ कैसी चल रही है, आप देखना उसको। तो आप खुद बोलोगे अरे कि जी भाई नमस्तक प्रणाम है आपको। तो थोड़ा सा लफड़ा है दोस्तों, तो मैं शेयर करूंगा तो आप लोग समझ जाओगे मेरी परिस्थिति को। बट यार बहुत सारी आय बात हो गई। लेट्स क्विकली बिगिन विद द वीडियो। हाँ, हाफ टाइम हो चुका है दोस्तों अभी, और बार्सिलोना जो है वो एक ऐसे लाइनअप के साथ स्टार्ट करी थी जो सब कोई जान ही रहते कि यार ऐसी जो है वो अपन को लाइनअप देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे रेस्ट मिला है कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को। लेवेंडोस्की, रफीनिया, अराउजो स्टार्टिंग 11 में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। घर से स्टार्ट करें हैं, गावी स्टार्ट करें हैं ऑन दी विंग, ऐसा सोफा स्कोर दिखा रहा है। ऑल्सो आई एम यूजिंग सोफा स्कोर राइट, सो आप लोग जो है वो सोफा स्कोर डाउनलोड कर सकते हो। खुद डाउनलोड कर लोगे ये वीडियो देख करके, कितने सारे डिटेल्स तुम एक ही ऐप से जान सकते हो भाई। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में भी, फ्री है ऐप, तो मेरे ही लिंक से करना, मेरे को छोटा सा कमीशन मिल जाएगा। सो यस, गावी स्टार्ट कर रहे हैं। एंड लाइनअप देखो एकदम भी ऐसा चेंज नहीं कर सकना हांसी फ्लिक यार, क्योंकि लालीगा जीतना है हमको। अब चेंजेस अगर हुए हैं तो हुए क्यों हैं, तो देखें सोफा स्कोर में ही सब पता चल जाएगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है भाई। मैचेस में जा करके देखें। ओ भाई आज जो है वो 28 है, 30 कोई जो है वो जिरोना के खिलाफ गेम है 2 दिन में। फिर एथलेटिको मैड्रिड के साथ कोपा डेल रे का गेम है 3 तारीख को, वो भी 3 दिन के अंदर हो जाएगा। फिर 3 दिन के अंदर जो है वो देखें बार्सिलोना वर्सेस बेटिस है, तो ये भी कठिन गेम है। और फिर बड़ा गेम चैंपियंस लीग, तो थोड़ा सा स्क्वाड को रोटेट करना पड़ेगा, और हांसी फ्लिक उस चीज़ को करने में मास्टर है। बट हाँ, इस लाइनअप को देख करके एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि अलेक्जेंड्रो बाल्दे का आज जो है वो गेम अपन को देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई एक तो अलेक्जेंड्रो बाल्दे अपने जो है वो लाइफ टाइम करियर में जो है वो चल रहा है। आप देखें भाई क्या क्या भाई, सोफा स्कोर तो सब चीज़ें बता देते हैं, स्टैट्स उसका देख करके आएंगे सीजन का। हम लोग जो है वो टोटल उसने 37 गेम्स खेले हैं। 37 गेम्स तो भाई absurd है भाई। ऑल्सो भाई एक गोल जो है वो उसने मारा है और 7 असिस्ट भी दिया है। ना आप बोलोगे कि 7 असिस्ट है बस, ऐसा वैसा ये वो, लेकिन यार आप अगर इसका अब हीट मैप देख रहे हो, सीजन हीट मैप देख रहे हो इसका, मतलब ये कितना हार्ड वर्क वाला जो है वो खिलाड़ी है। अमेजिंग वर्क रेट। आज भी जो है मैच में उसने 1 असिस्ट दिया है फरहान टोरेस को, और गेम जो है वो वहीं पे स्टार्ट हुआ था। जैसे गावी खेल रहा है, गावी थोड़ा सा अंदर खेलेगा, ऑब्वियसली वो विंग में नहीं खेलेगा, तो अलेक्जेंड्रो बाल्दे के पास जो है वो पूरा फ्रीडम है कि वो आगे जा करके हेल्प करे बार्सिलोना को, और वो एग्जैक्टली वही कर रहा है। अमेजिंग जो है वो भाई साहब यहाँ पे जो है वो बिट ऑफ प्लेस यहाँ उधर देखने को मिली। लमीन यमाल जो है वो इधर उधर बॉल पहुँचाए, फिर फ्रैंकी डियोंग से जो है वो ऐसा बैक हील वाला पास हो करके फरहान टोरेस, फ्रैंकी टू बाल्दे, एंड देन बाल्दे का अमेजिंग क्रॉस एंड फरहान टोरेस स्कोर्ड अ वेरी गुड गोल। सो 1-0 बार्सिलोना वैसे लीड कर दिए। तो सेकंड गोल जो है अपन को मिला भाई साहब यहाँ पे जो है वो क्लियर कट फाउल था। पेनाल्टी मिलती है भाई साहब यहाँ पे डैनी ओल्मो को, क्योंकि गोलकीपर ने हाथ लगा दिया था उनको। पेनाल्टी वो पहली अपनी मिस करता है,
है, पेनल्टी पहली मिस करने के बाद पेनल्टी को रीटेक करवाया जाता है बिकॉज अपेरेंटली ब्रीच कर दिया था जो है वो भाई साहब डी के अंदर खिलाड़ियों ने, जिसके चलते जो है वो पेनल्टी रीटेक होती है और अपने रीटेक वाले पेनल्टी में डेनी ओल्मो गोल मार करके 2-0 बार्सिलोना को लीड देते थे। बट अनफॉर्चुनेटली उस रीटेक वाली पेनल्टी के बाद डेनी ओल्मो वॉज सब्स्टिट्यूटेड बाय आपका जो है वो भाई फर्मीन लोपेस, क्योंकि यहाँ पे ना उसको कुछ ग्रोइन इंजरी टाइप की हो गई है। वो पेनल्टी ले रहा था तभी जो है वो थोड़ा सा ढुड़गुड़ आ गया, जैसे वो ढुड़गुड़ आया वैसी जो है वो उसकी इंजरी हो गई ग्रोइन वाली, फिर उसको लेकर चले गए। तो दैट इज़ अ वेरी ह्यूज सेटबैक बिकॉज इतने टफ वीक के बाद जो मैंने आपको दिखाया वी नीड प्लेयर्स विद अस, तो वो इंजरी हो गई, उसकी दिक्कत वाली बात है। बट येस, बार्सिलोना इज लुकिंग वेरी कंफर्टेबल, द ऑफसाइड ट्रैप इज वर्किंग परफेक्टली, एरिक गार्सिया एंड इनिगो मार्टिनेज बहुत बेहतरीन चला रहे हैं गेम को। देयर आर सम थिंग्स व्हिच आई नोटिस्ड, पेद्री वंस अगेन ब्रिलियंट, अमेजिंग पासेस, लमीन यमाल अपने बहुत प्यारे फॉर्म में चल रहा है, ड्रिबलिंग कर लो, शूटिंग कर लो, हल्को सी फिनिशिंग और टच कर ले, मजा आ जाएगा दोस्तों। आई फील दैट लमीन विल गेट अ गोल इन टुडेज गेम, प्लस फ्रैंकी डियोंग भाई इज जस्ट डूइंग अमेजिंग अंडर हांसी फ्लिक। बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिली है आज जो है वो मिडफील्डर्स को आगे चढ़ करके खेलने के लिए, आगे चढ़ के जो है वो खेल रहे हैं। दे आर रोटेटिंग अ लॉट, सो यू नो ओसासुना के प्लेयर्स कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि यार किसको पकड़े, क्योंकि वो डेनी ओल्मो रन बना दे रहा है, आपका फरान टोरेस पीछे आ जा रहा है, गावी भी दौड़ रहा है, पेद्री भी दौड़ रहा है, तो किसको रोकें। तो बहुत बेहतरीन जो है बार्सिलोना चल रही है, और जब वो इन्हीं के बीच में फंसे रहे ना तो इधर से बाल्दे रन बना देता है। अमेजिंग गेम प्ले फ्रॉम एफसी बार्सिलोना। देयर आर सम थिंग्स व्हिच आई एम नोटिसिंग, एक है कि गावी का पेस थोड़ा सा कम हो गया, पेस मतलब स्प्रिंट वाला पेस की बात कर रहा हूँ मैं, पासिंग वाले पेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसका थोड़ा सा स्प्रिंट वाला जो है वो पेस कम हो गया है, विच आई फील इस गेम को देखने के बाद। बाकी तो यार दैट गेम इज़ गोइंग रियली वेरी गुड, बार्सिलोना बहुत अच्छा जो है वो खेल रही है, मतलब ऐसा लगता है कि एकदम वेल ड्रिल्ड ऑयल मशीन में देख रहा हूँ, आप समझिएगा मेरी बात को। तो येस, दैट इज़ वॉट वी आर यू नो वॉचिंग राइट नाउ। ब्रिलियंट 2 गोल्स, आई बिलीव दैट लमीन विल स्कोर अनदर गोल। हाफ टाइम का जो है मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ, बट येस दिस इज द गेम सो फार। एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द खबरें। सो क्रिस्टियानो जूनियर, एज आई टोल्ड यू गाइस, भाई साहब हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू रिप्रेजेंट। ये खबर जो है वो कल निकल कर के आई है बिकॉज एक आध दो एडिशन जो है वो हुआ है उसके नेशंस में। तो कौन कौन से जो है वो भाई नेशंस को वो जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो नंबर 1 नेशन इज़ USA। अब हाउ USA? तो USA इसलिए क्योंकि जो है वो बॉर्न USA में हुआ था, तो USA में सैन डियागो में जो है उसकी बर्थ हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो ही इज एलिजिबल टू रिप्रेजेंट देम। देन फिर पोर्तुगल यू गाइस नो उसके पापा का जो है वो कंट्री है। देन कैपे वर्डे में जो है वो भाई ग्रैंड मदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो है वो है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ना, नॉट क्रिस्टियानो जूनियर की। तो वहाँ पे भी जो है वो इसको इसके फीफा के राइट्स मिले हैं कुछ। फिर स्पेन भी है बिकॉज जब ये बचपन में था तो ये 3 साल से ज़्यादा जो है स्पेन में रहा है, तो वो वहाँ पे भी है। और इंग्लैंड में भी बिकॉज ऑब्वियसली यू नो इंग्लैंड में रोनाल्डो ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय बिताया है, तो वहाँ के भी नेशनलिटी इसको जो है वो मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो भाई साहब यू नो ऑप्शंस रखी हुई हैं क्रिस्टियानो जूनियर के सामने। नाउ ही इज़ यू नो टर्निंग 14, तो वो जो है वो डिसीजन बहुत जल्द बना सकता है टू रिप्रेजेंट द नेशन, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हो 15 साल 16 साल की उम्र में जो है वो लड़के रिप्रेजेंट करने चले जाते हैं नेशंस। एंड आई गेस दी ऑप्शन विच ही विल बी चूजिंग इज ऑब्वियसली पोर्चुगल, बिकॉज यू नो इट, आई नो इट, इट विल बी पोर्चुगल, बट येस ही हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू कंसिडर फ्रॉम। एंड इफ़ वो करियर वाइज देखना चाहे कि मेरा जो है वो भाई करियर कहाँ पे अच्छा जाएगा, तो वो स्पेन पोर्तुगल भी, स्पेन और इंग्लैंड भी सोच सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है पोर्तुगल विल बी हिज चॉइस। एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्केलेनी के जो है वो रिमार्क्स ऑन रफीनिया। सो रफीनिया ने बहुत आय जो है वो रिमार्क दिया था ऑन अर्जेंटीना कि मैं एफ कर दूंगा, मैं किल कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लन कर दूंगा, फंद कर दूंगा। लेकिन इसके बाद जो है वो स्केलेनी के जो है वो कुछ आए हैं स्टेटमेंट्स विच was not shocking to me, but it was shocking to many individuals. Scaloni कहते हैं कि I forgive Rafinha because I know he did not do it on purpose. He is defending his country. I am completely sure he did not mean to hurt anyone. There's no need for statements for the game to be played this way. We did not play like this because of that. So Scaloni ने 2 चीज़ें जो है वो यहाँ पे कही. The number 1 thing which he said was कि भाई देखें, I forgive him. भाई this is humbleness. This is humbleness from pure humbleness from Lionel Scaloni. मतलब देखो ये भी कॉकी हो सकता था बीइंग द मैनेजर ऑफ अर्जेंटीना, बट यू नो you look on him and you see what he has done for Argentina. इतने सारे विन्स, इतने से लॉसेस, एंड देन द वर्ल्ड कप, 2 कोपा अमेरिका, तो मतलब
इतना हम्बलनेस है इस बंदे के अंदर, मैं क्या बोलूँ। सो यही फ़र्क होता है दोस्तों। देयर आर सम ऑफ द पीपल, देयर आर सम ऑफ द फुटबॉल प्लेयर्स और लेजेंड्स और कोच जो जो है वो कंट्रोवर्सी से स्पार्क करते हैं और वो मौका तलाशते हैं ऐसी जो है वो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का। बट देन देयर आर लियोनेल स्कैलोनी, लियोनेल मेसी, मैनी अदर प्लेयर्स लाइक देम जो हम्बल रहते हैं भाई, एंड आई लाइक दोज पीपल। एनीवेज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट खबर, और वो है रैशवर्ड टू एस्टन विला। सो दोस्तों देखें, मैंने आपको परसों की वीडियो में जो है वो ये बताया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड 10 प्लेयर्स अपने जो है वो बेचने के लिए रेडी है, एंड उन 10 प्लेयर्स के नाम में एक जो है वो रैशवर्ड भी था। अब रैशवर्ड ऑलरेडी लोन में एस्टन विला के साथ, तो एस्टन विला में वो अच्छा खेल रहा है, और उसी के चलते जो है वो भाई एस्टन विला इज एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस टू भाई साहब गेट रैशवर्ड इन। नाउ द ओनली प्रॉब्लम देयर इन इज कि रैशवर्ड की प्राइस विच मैनचेस्टर यूनाइटेड इज आस्किंग इज थोड़ा सा ऑन अ हायर साइड। दे बिलीव दैट 40 मिलियन की जो है वो आस्किंग अमाउंट इज अ बिट टू मच फॉर रैशवर्ड, एंड दे आर लुकिंग ऑप्शंस, they are looking options to bring this amount down so that they can afford Rashford, because they want कि Rashford उनके साथ रहे। But there's one more thing, there's one more catch to it. Aston Villa wants Rashford with them, but क्या Rashford wants to be at Aston Villa for a very long time? This is a question which Aston Villa needs to think about, because I don't feel so कि Rashford जो है वो Aston Villa में लंबे समय तक रहे। ये सीज़न वो इसलिए चला गया बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड में लफड़ा था एमोरिम के साथ, एमोरिम के बाद जो है वो भाई प्रीटी मच ही वाज आउट फॉर द होल ऑफ सीजन। अगर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में बैठे रहता तो ही नीड सम गेम टाइम, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ही जॉइंड एस्टन विला। बट आई डोंट थिंक सो दैट ही विल बी स्टेइंग विद एस्टन विला फॉर लॉन्ग, बिकॉज उसके एम्बिशंस ज़्यादा है, वो बड़े गेम्स खेलना चाहता है। ऑल उसके एम्बिशंस पूरे हो रहे हैं। एट मैनचेस्टर यूनाइटेड ही वोंट बी गेटिंग एनी UCL मिनट्स, बट एट एस्टन विला ही इज़ गेटिंग सम UCL मिनट्स। बट फॉर द नेक्स्ट सीजन ऑब्वियसली आई बिलीव दैट ही विल बी aiming something bigger than Aston Villa. Anyways, तो ये था दोस्तों आज का छोटा सा मैच रिव्यू प्लस जो है वो कुछ खबरें आप लोगों के लिए। बाकी मैच और मैं ऐसा तो कुछ ऐड नहीं करना चाह रहा हूँ मैच रिव्यू में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बाकी तो चीज़ें जो है वो क्लियर कट वैसे ही चल रही हैं। हाँ, देयर इज़ वन मोर थिंग विच आई वांट टू ऐड इज़ दैट फरहान टोरेस का पोजिशनल प्ले आई फील दैट लेवेंडोस्की से बेटर है। डू नॉट गेट मी रॉन्ग, लेवेंडोस्की इज अ लेजेंड, he is a goal machine and he is scoring a lot of goals for FC Barcelona, but there are some instances of the game where I noticed that फरहान टोरेस वो रन बनाता है जो हमको आवश्यकता है उस मोमेंट में, एंड लेवेंडोस्की वो रन्स नहीं बनाता है। लेवेंडोस्की स्पेसेस नहीं कवर करता है, फरहान टोरेस वो स्पेसेस कवर करता है। तो आई फील दैट फरहान टोरेस का पोजिशनल प्ले इज़ थोड़ा सा बेटर देन लेवेंडोस्कीज, एंड ऑल्सो टू हैव अ प्लेयर लाइक फरहान टोरेस हु कैन कम फ्रॉम बेंच एंड क्रिएट chances for you, involve in midfield, score some goals, finish some shots, is just blessing. It's just blessing, bhai. So I am really happy that we have a player like Farhan with us, and there's another thing as well that उसकी age as such बहुत ज़्यादा नहीं है फरहान टोरेस की age. If we see फरहान टोरेस की age तो देखें 25 साल का केवल है ये, पूरा इसका जो है वो करियर अभी बचा हुआ है, और इस सीज़न पर्टिकुलरली ही हैज़ प्लेड 32 games for Barcelona. He has scored 13 goals and has 3 assists as well. So what else do you guys need bhai from him? So I believe that having a player like Ferran Torres is just a blessing. ये मेरा छोटू सा ओपिनियन। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।